वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है कर्टेलमेंट ऑफ स्टील बार्स के बारे में कि कर्टेलमेंट ऑफ स्टील बार्स क्या होता है और ये हम क्यों जो है ना स्टील बार को जो है ना लेट्स से कि हमारे पास कोई एक बीम है, उसमें जो है हम एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट्स पे बॉटम में, वो हम क्यों उनको जो है ना एक्स्ट्रा बार कट ऑफ बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्टेलमेंट बार क्या चीज़ होती है। Curtailment of bar is the way of reducing the area of tensile reinforcement. Reducing the area of tensile reinforcement, where the bending moment is zero or minimum, for the purpose of achieving an economic design. ठीक है, आसान अल्फाज में इसका क्या मतलब हुआ कि कर्टेनमेंट बार का ये मतलब होता है कि ऐसा एरिया बीम में या स्लैब में जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारे पास ज़ीरो है या कम है, वहाँ पे हमारे पास जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमारे पास आ रही है, उसको हम कम करें ताकि जो हमारे पास एक डिज़ाइन है वो इकोनॉमिकल डिज़ाइन बन सके। इकोनॉमिकल डिज़ाइन बनाने के लिए हम बीम या स्लैब में जहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है या कम है, मिनिमम है, वहाँ पे हम जो है ना स्टील रेनफोर्समेंट कम से कम डालें। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्टेलमेंट ऑफ बार। अभी देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कोड हम जो है ना कर्टेलमेंट ऑफ बार किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बीम है, इसमें हम देखें ये हमारे पास एक कॉलम है, एक कॉलम हमारे पास ये है भैया, दूसरा कॉलम हमारे पास ये है, ये हमारे पास दो कॉलम है। अब इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो कुछ यूँ बनेगा। ये इसके ऊपर जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल है, तो इसका जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ यूँ बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इसका सेंटर है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अब इसकी जो हमने रेनफोर्समेंट करनी है वो कुछ इस हिसाब से करनी है कि हमने एक इकोनॉमिकल डिज़ाइन इसे बनाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम जो है ना इसको बॉटम में रेनफोर्स करेंगे यूँ यहाँ पे, ठीक हो गया, और टॉप में भी इसको हम जो है ना रेनफोर्स करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि जो सपोर्ट्स होती हैं वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, और जो हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है वो सेंटर में आ रहा है। अब अगर इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखें तो अब यहाँ पे हमें बॉटम में कोई रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए, रेनफोर्समेंट की हमें ज़रूरत नहीं है भी तो बहुत कम है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट की हमें ज़रूरत नहीं है या बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट डालते हैं वो कम कर देते हैं, और इसकी सेंटर में हम जो रेनफोर्समेंट ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो रेनफोर्समेंट हमें इस मूवमेंट के हिसाब से, लेट्स से कि यहाँ तक इस मूवमेंट के हिसाब से हमें जो बेंडिंग मोमेंट चाहिए हम यहाँ पे वो रेनफोर्समेंट थ्रू आउट डाल देते हैं। बाकी जो हमारी जो रेनफोर्समेंट आनी है वो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पर हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है वहाँ पे उसको कट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो हमें कोड कहता है कि जो बॉटम की जो आपकी रेनफोर्समेंट है आपने उसको कैसे करटेल करना है कि जो आपकी सपोर्ट है कॉलम है उससे L/8, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी L/8 तक आपने उस स्टील को काट देना है, फिर आपने जो है ना ये स्टील डालना है। लेट्स से कि इस बेंडिंग मोमेंट है, इस बेंडिंग मोमेंट का जो हमारे पास वैल्यू है उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बार आ रहे हैं। ठीक हो गया, और इस जहाँ की जो बेंडिंग मोमेंट है इसके हिसाब से जो रेनफोर्समेंट बॉटम यानी वो 4 बार आने हैं। अब हम 4 बार्स को थ्रू आउट नहीं ले जा सकते, ले जाएं तो ले जा सकते हैं, लेकिन हमने इकोनॉमिकल डिज़ाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि उसको जो है ना हम कट कर देंगे। और कोड हमें क्या कहता है कि आप उनको L/8 से सपोर्ट से यहाँ से भी L/8 और यहाँ से भी L/8 पे आप उसको काट सकते हैं। तो हम जो है ना L/8 यहाँ से L/8 यहाँ से काट के उसको बाकी जो 2 रेनफोर्समेंट हमारे पास आ रहे हैं, 2 बार्स आ रहे हैं, उनको सेंटर में डाल देंगे ताकि जो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है वो इसको काउंटर कर लें। अब टॉप पे भी हमारे पास इस तरह होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट होता है,
एक बार ये ध्यान में रख लें कि जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तो हम टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा हम बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो अभी यहाँ बॉटम के बजाय हमें टॉप में जो है रेनफोर्समेंट ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगर इस बीम के सेंटर में आ जाए तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए, या बहुत कम रेनफोर्समेंट चाहिए, इतनी रेनफोर्समेंट जो हमने जो रिंग्स डालने हैं, जो स्टिरप्स डालने हैं, उनको हैंग कर सके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको काट देते हैं, और हमें कोड क्या कहता है कि आप जो रेनफोर्समेंट है वो LB4 तक डालें। अगर आपका यहाँ पे स्पोर्ट है तो आपने जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट डालनी है, जो आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट है वो LB4 तक होगा। तो आप क्या करें कि यहाँ से जो रेनफोर्समेंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आप LB4 तक डालें, एक सेंटर में आपने नहीं डालना। इधर सेम इसी तरह इस सपोर्ट से भी आप LB4 तक डालें, ठीक हो गया, और यहाँ पे आप ना डालें। और ये L/4 क्या है हमारे पास, L हमारे पास होता है क्लियर स्पान। लेट से इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, L, या इसको क्लियर स्पान बोलते हैं। अब ये L होगा तो इसका L/4 हम निकालेंगे, जितना आएगा उतने हिसाब से हम जो है ना यहाँ पे रेनफोर्समेंट डाल देंगे। यहाँ पे भी L/4 निकालेंगे, यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट डाल देंगे। यहाँ पे भी L/8 हम निकालेंगे, यहाँ तक रेनफोर्समेंट हम नहीं डालेंगे, क्यों, ठीक हो गया। यहाँ डाल देंगे रेनफोर्समेंट, यहाँ तक हम जो है ना रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कम है, इसके सेंटर में ज़्यादा बॉटम के, ठीक हो गया। अब लेट से कि हमारे पास जो है ना 3 कॉलम आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में भी और कॉलम आ गया, तो इसका हमने क्या करना है, अब इसका यहाँ पे और यहाँ पे इस सपोर्ट पे और इस सपोर्ट पे हमारा सेम रहेगा, ये L/8 भी रहेगा, यहाँ पे भी L/8 रहेगा। अब इसका सिर्फ क्या होगा हमारे पास कि ये जो L डिस्टेंस है हमारे पास ये कम हो जाएगा, ये हमारे पास L हो जाएगा, ठीक हो गया, और ये हमारे पास L हो जाएगा। सिर्फ ये L हमारे पास चेंज हो जाएगा अगर सेंटर में हमारे पास यहाँ पे स्पॉट आ गया, या हमारे पास कंटिन्यूस बीम आ गई है। पहले हमारे पास सिर्फ सिंपली स्पॉटेड बीम था, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस बीम आ गई, ठीक हो गया। अब कंटिन्यूस बीम के सेंटर वाले स्पॉट पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो एंड स्पॉट है वहाँ पे L/4 होगा, जो सेंटर स्पॉट होगा उसका L/3 होगा, ठीक है। L/3 स्पॉट की इस साइड पे भी हम डालेंगे, L/3 इस साइड पे भी डालेंगे। अब इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ यूं बन जाएगा, यूं बन गया। यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये वाला एल हम लेके L/8 से कट करके यहाँ पे एक्स्ट्रा बार डाल देंगे, यहाँ पे भी L/8 कट करके, यहाँ से भी L/8 कट करके ये वाला एल यूज़ करते हुए हम जो है ना यहाँ पे दे देंगे। और जो टॉप में हम यूज़ करेंगे वो इस L/, ये जो L हमारे पास है इसका L/3 यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बार डाल देंगे, और इसका जो L आया यहाँ पे L/3 डाल देंगे, ठीक हो गया। अब इसको इसके एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये 24 फीट स्पान है इस बीम का भी, और इस बीम का भी हमारे पास 24 स्पान है। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस बीम है, अगर इसका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसके ऊपर, तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो कुछ यूं बनेगा हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हमारे पास नेगेटिव मोमेंट, यहाँ पे भी नेगेटिव मोमेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव मोमेंट। अब हमें क्या है, रेनफोर्समेंट चाहिए। लेट से हमारे पास जो है ना बॉटम में जो है ना इसके बाहर आने हैं। लेट से यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं कि इस बीम का एक हमारे पास सेक्शन बनता है कुछ यूँ, इसको हम x कह देते हैं, और ये हमारे पास y आ जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे सेक्शन बनता है कि टॉप में जो है ना आपको रिक्वायरमेंट है 2 थ्रू आउट बार्स की, और जो दो आपके पास हैं वो इसमें एक्स्ट्रा बार आएंगे। बॉटम में आपके पास ज़रूरत है 4 बार्स की, ठीक है, और जो 4 बार्स हैं इनमें 2 आपके थ्रू आउट जाएंगे, और जो 2 आपके पास हैं वो
एक्स्ट्रा होंगे, 2 + 2 यहाँ पे भी और बॉटम में भी आपका क्या हो जाएगा 2 + 2। ये हमारे पास एक सेक्शन बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि हम अब इसकी कर्टेलमेंट कैसे करेंगे, इसकी कर्टेलमेंट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोड। हमने ये देखा, पहले हम बॉटम देख लेते हैं। तो यहाँ पे L/8 था, यहाँ पे क्या था L/8। इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार्स तो हमारे थ्रू आउट चले जाएंगे। ये 2 बार हमारे यहाँ से ये बॉटम में आने हैं, ये यूं थ्रू आउट, ये यूं चले जाएंगे हमारे, ये 2 बार थ्रू आउट चले गए। अब हमने 2 बार जो कर्टेलमेंट करनी है 2 बार्स की, तो हमने क्या करना है, कोड में कहता है कि यहाँ से भी आप L/8 कर लें, यहाँ से भी आप L/8 कर लें, यहाँ से भी आप L/8 कर लें, और यहाँ से भी आप L/8 कर लें। ये भी हमारे पास L/8, ये भी हमारे पास L/8, ये भी हमारे पास L/8, ये भी हमारे पास L/8। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने कर्टेल करना है। ये जो L/8 जितना डिस्टेंस आएगा ये भी हमने काट देना है, ये भी काट देना है, ये भी काट देना है, और ये भी काट देना है। अब ये 24 है, 24/8 अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास आता है 3 फीट। 3 फीट तो मीन्स के 3 फीट यहाँ से, 3 फीट यहाँ से। अब टोटल कितने फीट का यहाँ पे स्टील डलना था 24 का, तो 3 फीट यहाँ से काट गया, 3 फीट यहाँ से काट गया, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 6 फीट हो गया टोटल। और ये 6 फीट यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास 18 फीट, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 18 फीट का बार, 2 बार यहाँ पे डाल जाएंगे। सेम इसी तरह 18 फीट के यहाँ पे 2 बार डाल देंगे। तो 6 फीट 6 फीट 12 फीट 12 फीट हमारे पास जो है ना वो बचत हो गई है स्टील रेनफोर्समेंट की। ठीक हो गया। पर फुट जो हमारे पास जो भी हम इसमें डाई ऑफ बार स्टील डाल रहे हैं, लेट्स से आप नंबर 8 यूज़ करें, उसका 1.22 होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करें 8 से, तो इतने केजी आपके पास सेव हो जाएगा स्टील। अब ये एक बीम है, इस तरह हमारे पास एक बिल्डिंग में बहुत से बीम हो सकते हैं, तो इस तरह हम जो है ना अपने लिए स्टील को कम कर सकते हैं और एक इकोनॉमिकल डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अब देखते हैं कि टॉप में हम किस तरह कर्टेलमेंट करेंगे। अब यहाँ पे टॉप में भी हमारे पास जो 2 बार जाने हैं वो थ्रू आउट जाने हैं, क्योंकि हमने जो स्टिरअप यूज़ करने उनको हैंग करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 थ्रू आउट आ गए। अब 2 बार्स हमने इसमें एक्स्ट्रा डालने हैं, तो वो कैसे डालेंगे, जो हमें कोड कहता है कि यहाँ से एंड सपोर्ट आपका जो है वहाँ से आपका होना चाहिए L/4, L/4 होना चाहिए। इस तरह यहाँ से भी जो आपका रेनफोर्समेंट होनी चाहिए वो भी L/4 होनी चाहिए। और जो आपका मिड सेक्शन है, मिड सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए L/3 होना चाहिए। ये भी L/3 हो गया और ये भी हमारे पास L/3 हो गया। लेट से ये हमारे पास जो L है क्लियर स्पान है वो 24 फीट है, तो ये L/4 हम करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 8 फीट आ जाएगा। ठीक हो गया। और सेम इसी तरह जो है ना, सॉरी ये 6 फीट आ जाएगा, 6 फीट आ जाएगा, ये 6 फीट आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 6 फीट आ जाएगा। यहाँ पे भी 6 फीट, यहाँ पे भी 6 फीट, यहाँ पे अब इस 6 फीट में हमने ये भी शामिल करना है कि ये 6 फीट जो हमारा होना है वो इस स्पोर्ट से फेस से लेकर इधर जितना भी L/4 बनता है ये हमारा स्टील बार की लेंथ होनी है। और यहाँ पे हम जो है ना डेवलपमेंट लेंथ उसकी शामिल करके जो है ना इसमें स्टील डालेंगे, स्टील बार डालेंगे। ठीक हो गया। अब इधर भी जो है ना हमने जो ये कर्टेलमेंट करनी है, बार की बार प्रोवाइड करना है टॉप एक्स्ट्रा, वो यहाँ से L/4 लेट से कि यहाँ से ये हमारे पास 6 फीट आ रहा था, ये 6 फीट होगा। इसके साथ जो ये शामिल हम करेंगे तो ये अलहदा से होगी डेवलपमेंट लेंथ। लेट से कि ये डेवलपमेंट 1 फीट है, तो हमने यहाँ से 7 फीट का जो है ना बार यहाँ पे डालना होगा। ठीक हो गया। ये जो कर्टेलमेंट हमने करनी है वो स्पोर्ट के फेस से आएगी। ठीक हो गया। अब इस तरह यहाँ पे L/3 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 फीट हो जाएगा। तो ये जो 8 फीट होगा हमारे पास यहाँ से इसके फेस से लेकर यहाँ तक ये 8 फीट होगा। ठीक है, 8 फीट होगा। और ये इसका जो ठीक है, यहाँ से 8 फीट हो गया। अब यहाँ से 8 फीट हो गया इधर। ठीक है, ये भी 8 फीट हो जाएगा। अब इसका क्या करना है कि इसको हम काट के यूँ नहीं डालेंगे कि यूँ हम इसको यूँ कर दें और उसको यूँ कर दें, बल्कि हम क्या करेंगे सेम ये इधर जो 6 फीट आ रहा है उधर 6 फीट आ रहा है, जो हमारा कॉलम की साइज़ है, इसको थ्रू आउट इस तरह हम जो है ना 2 बार डाल देंगे। थ्रू आउट इस तरह हम जो है ना इसके बार डाल देंगे।
तो आई होप कि आपको करटेलमेंट ऑफ बार की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।